बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो मेरी उसमें यही कोशिश होती है, मैं आपको कुछ लोगों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो मेरी उसमें कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूं या ऐसी गाइडलाइन दूं जिससे आपका वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँ। बहुत से व्यूअर्स और बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने खुद से वीज़ा अप्लाई किया और उनको वीज़ा जब ग्रांट हो जाते हैं, फिर जब वो मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि बेसिकली ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं कि आप खुद से वीज़ा किस तरह से फ़ाइल कर सकते हैं, खुद जाकर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मुझे मैसेज आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इन्होंने खुद वीज़ा जाकर अप्लाई किया। और डेफ़िनेटली जब आप खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है। फिर इसके अलावा मेरी एक ये भी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी कंट्रीज़ लेकर आऊँ जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी जा रही होती है। तो उसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो है रोमानिया के बारे में, और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप रोमानिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल 100% हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, अप्लाई करने का तरीका क्या है, उनकी फ़ीस कितनी है और आपने अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे बुक करनी है। इसके अलावा ये भी फिर एक डेफ़िनेटली एक टिप दूँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने से आपका वीज़ा जो है वो 100% हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। व्यूअर्स, रोमानिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है और ये भी अमीर मुल्कों में शुमार होता है, बहुत ज़्यादा अमीर में नहीं, लेकिन जो यूरोप के जो दूसरे ममालिक हैं उनके लिहाज से ये एक अच्छी कंट्री है। बहुत से लोग हर साल यहाँ पे टूरिस्ट के हवाले से भी जाते हैं और इसके अलावा से जो वर्क वीज़ा है उसके हवाले से भी जाते हैं, बिज़नेस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रोमानिया का रुख करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि रोमानिया शायद आने वाले साल में या इसी साल के एंड पर जो है वो शेंजन में चला जाएगा। तो इसलिए बहुत से लोगों की कोशिश है कि उनका रोमानिया का वीज़ा जो वो ग्रांट हो जाए, एक दफ़ा वो रोमानिया होकर वापस आ जाएँ या रोमानिया चले जाएँ, ताकि जब वो शेंजन में जाए तो फिर उनके लिए जाना जो है वो ईज़ी हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर है आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए। इसके बाद फिर आ जाता है आपका नेशनल आईडी कार्ड, एफआरसी, और साथ में एक वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोग्राफ। अब नेक्स्ट फिर आ जाते हैं जी आपके जो है बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक, अच्छा, रोमानिया के लिए जो बैंक का बैलेंस है ना, वो 10 से 12 लाख भी चल जाता है, क्योंकि मोस्टली वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैं बताता हूँ 12 से 15 लाख, लेकिन रोमानिया के लिए अगर आपके पास 10 से 12 लाख है तो फिर भी आप इनका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और 3 या 2 साल की टैक्स रिटर्न आप लगाएँगे। इसके बाद जो है वो अपना एनटीएन लगाएँगे, जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लगाएँगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ में लगाएँगे, एनओसी, और साथ में 3 मंथ की सैलरी स्लिप, साथ में आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अटैच करेंगे। अब नेक्स्ट अगर आ जाएँ तो अगला स्टेप आ जाता है जी आपके जो होटल की बुकिंग आ जाती है। कोशिश करें होटल पेड ले लें, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे होटल जो पेड होते हैं वहाँ पर जाकर पेमेंट करनी होती है, या अगर आप पेड आप बाय भी कर लेते हैं, जब आप रिफ़ंड करते हैं तो आपको फुली रिफ़ंड हो जाता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं आता। इसके साथ आप एयरलाइन के टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस भी अपनी साथ में ऐड करेंगे। ये तो हो गया जी डॉक्यूमेंट्स। अब कौन-सा ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगाएँ तो आपका वीज़ा जो 100% ग्रांट होगा। सर, आपका यूरोप या शेंजन में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लगाना लाज़मी है, उनमें रोमानिया भी एक है। रोमानिया के लिए भी जब आपको आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट साथ में लाज़मी लगाना है, ये एक लाज़मी डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है रोमानिया से इनविटेशन। इनविटेशन बेसिकली ये होता है कि आपको रोमानिया से वहाँ कोई आपका रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, या फिर वहाँ पर जो टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, रजिस्टर्ड जो हैं, वो आपको जो है वो इनविटेशन लेटर सेंड कर सकते हैं, आपको इनवाइट कर सकते हैं रोमानिया आने के लिए। और ये जितनी भी यूरोप की कंट्री हैं, शेंजन की नहीं, यूरोप की जितनी भी हैं, उनका उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए।
फिर ही आप वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। सिर्फ़ एक कंट्री के अलावा जिसका नाम है सर्बिया। सर्बिया के लिए आपको इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए। सर्बिया के लिए आपको वहाँ के जो टूर ऑपरेटर हैं, ठीक है, वहाँ की जो टूरिस्ट कंपनी है, उनसे सिर्फ़ अगर वो इवेंट्स के वाउचर वगैरह भी खरीद लें, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रोमानिया के लिए आपको ये लाज़मी चाहिए, अगर आप इन्विटेशन लेटर के बगैर वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप इन्विटेशन लेटर किसी से ले रहे हैं, तो वो जो रोमानिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वहाँ से जो है वो उसको स्टैम्प होना चाहिए, वहाँ से वेरीफ़ाई होना चाहिए, फिर ही वो एक्सेप्टेबल है। अगर वैसे कोई आपको लिख के दे दे किसी पेपर के ऊपर या कोई अपने लेटर हेड के ऊपर, तो वो इन्विटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो ये है कि इन्विटेशन लेटर कैसे हासिल करें? देखें, ये इन्विटेशन लेटर जो होता है वो मोस्टली जो टूर ऑपरेटर कंपनियां रोमानिया में हैं वो भी इशू कर देती हैं। तो आपका काम यह है कि आपने गूगल में जाना है, वहाँ की जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर कंपनीज हैं उनको सर्च करना है, 3-4 के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है, और फिर जो भी आपको उनमें से मुनासिब प्राइस में लगे या कोई जिसको आप लगे कि ये बिल्कुल ठीक है, वहाँ से आप इन्विटेशन लेटर ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप करेंगे जी अपॉइंटमेंट बुक। आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फ़ोन कॉल के ऊपर भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एम्बेसी से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9 से 11 के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं। एम्बेसी को किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फिर जिस दिन अपॉइंटमेंट हो उस दिन आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो इनका है वो आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। उसको आपने अच्छे तरीके से फ़िल करना है ताकि उसमें कोई भी फ़ेक इन्फॉर्मेशन ना दी जाए और जो इन्फॉर्मेशन दें वो 100% करेक्ट हो। तो ये सारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेकर आपने चले जाना है जी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस के साथ जाना है, आपके बिहाफ़ पे कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई कहता है जी हम आपका वीज़ा जमा करवा देंगे, इतने पैसे दे देंगे या जो भी है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको खुद जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक देनी होगी और इनकी जो एम्बेसी की फ़ीस है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की, वो 60 यूरो है। ये थी जी आज की वीडियो रोमानिया के बारे में कि किस तरह से आप रोमानिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है। मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।